बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल जस्ट टू लॉ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कि बाप की वफ़ात के बाद औलाद का जायदाद में कितना हिस्सा होगा। औलाद के साथ साथ अगर उसके वालिदैन मतलब बच्चों के दादा दादी ज़िंदा हैं और अगर उसकी बीवी भी ज़िंदा है, उसका अगर औलाद में सिर्फ लड़का है तो उसका कितना हिस्सा होगा, और अगर लड़कियां हैं तो उनका कितना हिस्सा होगा। तमाम तर जो है वरासत इनहेरिटेंस ऑफ लॉ को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी हम बात करते हैं कि जब भी किसी भी कानून की बात की जाती है तो वरासत के कानून के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद में अरशाद है सूरतुल निसा में, जिसकी आयत नंबर 11 और 12 हमें ये बताती है, जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई बंदा वफात पा जाता है और उसके ऊपर कोई कर्ज है तो सबसे पहले वो कर्ज अदा किया जाएगा। कर्ज की अदायगी के बाद देखा जाएगा कि उस बंदे ने कोई वसीयत तो नहीं की। अगर कोई वसीयत की हुई है तो उसके बाद उसकी वसीयत को पूरा किया जाएगा, बशर्ते यह कि अगर वो वसीयत किसी दूसरे बंदे की हक तलफी ना कर रही हो। मसलन मिसाल देता हूँ आपको, हक तलफी के हवाले से वाज़ेह पता चल जाएगा किस किस्म की हक तलफी की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा किसी भी एक बेटे के नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर दे, दूसरे बच्चों को जो है वो उसका हिस्सा ना मिले, यह भी हक तलफी के ज़िम्मे में आता है। बीवी के नाम पर कुछ सारा कुछ कर दे, बच्चों को ना दे, यह भी हक तलफी में आता है। वालिदैन के नाम पर सारा कुछ कर दे, बच्चों को ना दे या बीवी को ना दे, यह भी हक तलफी के ज़िम्मे में आता है। तो इसके हवाले से ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हक तलफी से मुराद क्या है। अगर औलाद उसकी है और औलाद में लड़के हैं या लड़कियां हैं या उसके वालिदैन अभी हयात हैं तो उन हवाले से हिस्सा जो तकसीम किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आयत नंबर 11 और 12, इसके हवाले से लड़के का जो प्रॉपर्टी में हिस्से होंगे वो 2 हिस्से होंगे। 2 हिस्से लड़के को मिलेंगे और लड़की का 1 हिस्सा होगा। मतलब कि लड़की, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो लड़का फेस करता है, लड़की इस हवाले से जो है वो इस किस्म के मामलात को नहीं देखती, इसलिए लड़के के 2 हिस्से रखे गए हैं और लड़की का 1 हिस्सा रखा गया है। अगर उस मरने वाले मुतवफ़ी की वालिदैन अभी तक हयात हैं, मतलब दादा दादी अगर ज़िंदा हैं, तो उनको 1/6 हिस्सा मिलेगा, और इसके साथ बेवा और बच्चों के वालदा को 1/8 हिस्सा मिलेगा। और अगर सिर्फ लड़कियां हैं और उसका कोई औलाद में लड़का नहीं है तो उसको 2/3 हिस्सा मतलब 2/3 हिस्से विरासत में मिलेंगे। इसी तरह अगर बेवा मौजूद है और लड़कियां औलाद में हैं और बेवा का हिस्सा जो है 1/8 होगा। दादा दादी भी हयात हैं तो उनका भी 1/6 ही हिस्सा होगा। और सिर्फ लड़की हो तो 1/2 हिस्सा, सिर्फ एक लड़की हो, लड़कियां नहीं, ज़्यादा नहीं, अगर औलाद में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है तो उसका 1/2 हिस्सा होगा। अगर बेवा भी मौजूद है तो 1/8 हिस्सा बेवा को मिलेगा। वालिदैन मौजूद हैं तो 1/6 हिस्सा वालिदैन को मिलेगा। इस सूरत में एक और भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। 2 भाई हैं या उस बंदे की 2 औलादें हैं और उन औलादों की आगे औलाद है और उनमें कोई अगर वफात पा जाता है तो आगे उनकी औलाद को मतलब उनके पोते पोतियों को जो उनका हक है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। किसी किस्म की हक तलफी की इजाज़त नहीं होती। तो ये था वरासत के हवाले से एक छोटा सा लेक्चर। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।